बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे, ये ईद के दिन की बात हो रही है, ईद यौमुल अज़हा, ईद के दिन कुर्बानी की जो ईद होती है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वो ये है कि नमाज पढ़ें कि फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत यानी तरीक़ा को पा लिया, और जिसने पहले ज़िबह किया वो गोश्त है जो उसने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया, कुर्बानी से उसे कुछ ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन, ईद के दिन फरमाया कि आज सबसे पहले हम कुर्बानी करेंगे, ये नमाज़ पढ़ेंगे यानी नमाज ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुर्बानी करेंगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ऐसा किया उसने हमारे तरीक़े को नहीं यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, सुन्नत को पा लिया। और जिस शख्स ने पहले ज़िबह कर दिया जानवर को यानी नमाज ईद पढ़ने से पहले ज़िबह कर दिया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया, वो यानी उससे कुर्बानी नहीं होगी। ईद पढ़ने से पहले जो जानवर ज़िबह कर देगा उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, वो कुर्बानी में कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया, वो कुर्बानी नहीं है। लेकिन याद रखें ये उस जगह की बात है जहाँ ईद नमाज की शराइत पाई जाएं, और ईद नमाज के लिए ये भी शर्त है कि शहर में पढ़ी जाए, ठीक है ना। अगर जिस जगह ईद नमाज वाजिब नहीं है जैसे गाँव, अगर उस जगह ईद से पहले ज़िबा कर दिया तो कुर्बानी हो जाएगी। ये शहर की बात हो रही है, और बाकी शराइत जो इसकी नमाज की हैं जहाँ पाई जाएँ ईद नमाज की, और जुम्मे की शराइत जहाँ पाई जाएँ, वहाँ अगर ईद पढ़ने से पहले जानवर ज़िबा कर दिया तो वो कुर्बानी में कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ ईद की नमाज की शराइत नहीं पाई जाती और वहाँ लाजिम नहीं है, तो वहाँ अगर ईद नमाज पढ़ने से पहले ज़िबा कर दिया ईद के दिन, तो उस दिन 10वीं ज़िलहज्जा को उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तो हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हो गए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये क्या क्या, ये जब खड़े होने क्यों खड़े हुए, क्योंकि इन्होंने जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जानवर को ज़िबा कर दिया था। ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जानवर को ज़िबा कर लिया था इन्होंने, इसीलिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े हो गए। और ज़िबा क्यों कर दिया था इन्होंने, ये ख्याल इनका ये था कि जल्दी ज़िबा कर दूंगा, और जो गरीब हैं, करीब करीब गरीब हैं, ताकि जल्दी जल्दी मैं सबसे पहले उनके पास गोश्त पहुंचा दूं, ठीक है ना। ये सहाबी थे जो इन्होंने जल्दी ज़िबा किया नमाज़ पढ़ने से पहले। इनकी नीयत कोई ये नहीं थी कि जल्दी जल्दी मैं ज़िबा करके गोश्त खा लूँ, ये नीयत नहीं थी, बल्कि क्या नीयत थी कि जल्दी जल्दी मैं जानवर को ज़िबा करके और जल्दी जल्दी ये गोश्त जो है मैं ताकि गरीबों तक पहुंचा दूं और वो आराम से इसको खा लें। गरीबों तक पहुंचाने की जल्दी थी इनको, अपने खाने की जल्दी नहीं थी, ठीक है ना। और अच्छा, और उन्होंने चाहा कि ये गरीबों तक पहुंचा दूं ताकि उनके गरीब जो पड़ोस में गरीब थे उन तक पहुंच जाए और ये उनको गोश्त मिल जाए और वो पका के खा लें। तो इन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बकरी का 6 महीने का एक बच्चा है, 6 महीने का एक बच्चा है। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 6 महीने के बच्चा है, तो मैं क्या उस जानवर को ज़िबा कर लूँ, उस बकरी के बच्चों को ज़िबा कर लूँ, क्योंकि ये पहले जो इनके पास जानवर था उसको तो ये ज़िबा कर चुके थे ईद से पहले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ईद से पहले ज़िबा कर चुका है वो ईद कुर्बानी नहीं होगी उस जानवर की, वो सिर्फ गोश्त है वो जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार किया। तो इसलिए इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास वो जानवर तो अब ज़िबा कर चुका हूँ, अब मेरे पास जो है बकरी के 6 महीने का एक बच्चा है, क्या मैं उसको ज़िबा कर लूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे ज़िबा कर लो, और तुम्हारे अलावा किसी के लिए 6 महीने का बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा। यानी बकरी का जो बच्चा होता है ना, बकरी हो जब बकरा हो,
वो जब तक 1 साल का ना हो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जब तक 1 साल का पूरा ना हो जाए उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो ये सहाबी क्योंकि जानवर पहले ज़िबा कर चुके थे जो कुर्बानी के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद से पहले कुर्बानी कर चुका है उसकी कुर्बानी नहीं होगी, जानवर की, उस जानवर कुर्बानी में कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये खोड़े या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जानवर तो अब मैं ज़िबा कर चुका हूँ, अब जो मेरे पास है वो तो सिर्फ 6 महीने का बकरी का एक बच्चा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर कुर्बानी मैं उसको ज़िबा कर सकता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उसको ज़िबा कर लो, उससे कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी होगी इसके बाद किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि कुर्बानी में 6 महीने का बकरी का बच्चा ज़िबा करे, उसके बाद किसी के लिए जायज़ नहीं है, ठीक है ना। अब हम अगर 6 महीने का बकरी का बच्चा ज़िबा करेंगे तो हमारी कुर्बानी नहीं होगी। ये सिर्फ उस सहाबी के लिए था कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी कि 6 महीने का बकरी का बच्चा भी आप ज़िबा कर देंगे तो कुर्बानी हो जाएगी, और इसके बाद किसी और को ये किफ़ायत नहीं करेगा। यानी 6 महीने का बच्चा, बकरी का बच्चा अगर कोई कुर्बानी के लिए ज़िबा करेगा तो इसके बाद, यानी उस सहाबी के बाद अगर कोई कुर्बानी में 6 महीने का बच्चा ज़िबा करेगा, बकरी का बच्चा ज़िबा करेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये मसला और ये जवाज़ सिर्फ़ उस सहाबी के लिए, उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए था।